आज का दिन कुछ ख़ास है क्योंकि आज हम बचपन जीने के लिए फिर से निकल पड़े हैं। आज हम बचपन की इन यादों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो बचपन के पल कैसे थे जो हमने बिताए थे, जो कल का सा दिन लगता है कि कल हम खेला करते थे, ना कोई फ़िक्र थी ना कोई परेशानी थी, सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी। तो आइए चलते हैं इस मेले में और जानते हैं कि वो मस्ती के दिन कैसे लौट सकते हैं और हम कैसे वापस से उस मस्ती के दिनों के अंदर खो सकते हैं। तो आइए चलिए सीधे जुड़ते हैं और चलते हैं इस मेले के अंदर, बात करते हैं। दे वो बचपन के दिन, यही सोचकर हम इस मेले में आज आए थे कि कोई वो बचपन के दिन जो बीत गए हैं, वो बचपन के दिन जो शरारत के थे, मस्ती के थे, वो बचपन के दिन जहाँ कोई फिक्र नहीं थी, माँ बाप की डांट और दोस्तों की वो अटखेलियाँ जिनको हम महसूस किया करते थे उस दौर के अंदर, वही मस्ती और वही वक्त, वो अटखेलियाँ, वो खिलौने जिनसे हम खेला करते थे, चाहे वो सितोलिया हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, जो शायद आज चल तो रहे हैं लेकिन शायद वो गाँवों में वो बस रहे हैं। शहर के बच्चे अब गैजेट और मोबाइल से जुड़ चले हैं। आज इस मेले में आए हैं, हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनके साथ हम भी बच्चे बन जाएं और फिर से वो मस्ती के दौर चल पड़े। हमारे साथ जो छोटे बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की मस्ती कर रहे हैं आज। भाई आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बच्ची के साथ यहाँ मस्ती कर रहे हैं, तो फील कर रहे हैं कि बचपन का कुछ यादें ताज़ा कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो हम नाव वाला जो रेट है उसमें पहले हम जब झूला करते थे 5 रुपए की टिकट हुआ करती थी, अभी 50 रुपए की है, तो हमें वो पुराने दिन याद आ गए। लेकिन मस्ती जो है, जो फीलिंग्स हैं कि हम भी कभी बचपन में हुआ करते थे, अटखेलियाँ मस्तियाँ हुआ करती थी, दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ मस्ती थी, वो फील आता है अभी? वो दिमाग में आती है वो चीज़? आता है, पर अब जिम्मेदारियाँ है ना बट आता है। यहाँ आके हम जा रहे थे, हमें देखा मेले जैसा माहौल, तो हम यहाँ रुके, इसीलिए अंदर आए और हमने भी इंजॉय किया काफ़ी। कभी ऐसा लगता है मन के अंदर कि आज कुछ चीज़ें छूट गई पीछे, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया, तो शायद उन बच्चों के साथ फिर से कर पाऊँ? हाँ बिल्कुल लगता है ऐसा, इसीलिए हम बच्चों की खुशी में खुद भी जीते हैं। हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे भी जानते हैं उनके बेटे। क्या नाम है आपका? भैया आप बच्चे से एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपने जैसे कहा कि पुराने दिन याद आ गए, जब हम भी अपने माता पिताओं के साथ या दोस्तों के साथ बचपन में आते थे, तो दिन दोबारा आ गए। ऐसा झूला मेरे को झूले हुए 20 साल हो गए, 20 साल बाद दोबारा अपने बच्चे के साथ आ रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है मन के अंदर कि यार वो दिन फिर लौट जाए, वो मस्ती फिर आ जाए? बहुत लगता है, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। बचपन में जो दिन थे, ना कुछ जिम्मेदारियाँ थी, ना किसी से कोई मतलब था, सिर्फ इंजॉय और मस्ती करना था, तो वो तो लगता ही है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं बचपन जिया, मेरे से बेहतर बचपन मेरा बच्चा जिए। ऐसा होता है कि कुछ दिल के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं कि हमने उस दौर में जिया, उस दौर में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज फैसिलिटीज़, मॉडर्न ज़माना है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, तो लगता है कि इन बच्चों को चीज़ें दें हम और उनके साथ भी जिए, हम खेलें, मस्ती करें। सच बताऊँ ना, मुझे वो दौर ज़्यादा अच्छा लगता है आज के दौर से, क्योंकि उस दौर में फैसिलिटी भले कम थी लेकिन आदमी अच्छे थे और जो खेल थे बच्चों के वो बहुत अच्छे थे। आज के दौर में मोबाइल वगैरह आ गए, तो इतने ज़्यादा बच्चे बाहर आउटडोर गेम नहीं कर पाते। तो जब भी मौका मिलता है हमको वो पुराने दिन याद करने का, तो हम बच्चों के साथ आते हैं और उनको भी ये सब चीज़ें दिखाते हैं जो हम पहले किया करते थे। दीदी आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्चों के साथ आप यहाँ पर आई हैं इस पर? हाँ। तो
क्या मन में है कि ये झूला झूले और कैसा 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 फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रहा है बच्चे वहाँ पे बच्चे हो जाए, छोटे हो जाए, और क्या? लग रहा है? और क्या? आप क्या कहेंगे बेटा? अच्छा लग रहा है मेरे को तो। अच्छा लग रहा है? मंडी में तो इससे भी अच्छा मिल क्या जाता है। गेम तो अच्छे लगे यहाँ पर? क्या चीज़ पसंद आई? कुछ भी नहीं पसंद कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आपको पसंद क्या है? मेरे को एक्टिविटी सामान, एक्टिविटी जैसे कौन सी एक्टिविटी? स्टिकर लगाना, स्टिकर लगाना। टीका लगाना। और कोई आउटडोर एक्टिविटी? नहीं आउटडोर एक्टिविटीज में नहीं है? मोबाइल पसंद है? नहीं, हाँ मोबाइल पसंद है। ये भैया ने एक बात बोली कि 3 लफ्जों में पहले तो कि वो पुराना दौर सिर्फ एंजॉय एंजॉय एंजॉय। इस बिटिया ने बोला कि इंडोर गेम्स ही पसंद है, गैजेट्स ही पसंद है, मोबाइल ही पसंद है। तो आज का बच्चा बदल चुका है। पुराने दौर का जो बच्चा था वो सितोलिया भी खेलता था, गिल्ली डंडा भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। लेकिन आज बच्चे मसरूफ़ हैं तो सिर्फ गैजेट्स के अंदर और सिर्फ लैपटॉप के अंदर ये गेम्स उनको ज़्यादा पसंद है आउटडोर गेम से ज़्यादा। तो उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि वो दिन कोई लौटा दे वापस से, वो दिन वापस से आ जाएं तो हम फिर से जीने लग जाएं और फिर से वही मस्ती और अटखेलियाँ करने लग जाएं। जो झूले की देखरेख कर रहे हैं, ऑनर है उस चीज़ के। भैया आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे थे, यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और झूला झूलते हैं और ये गेम्स खेलते हैं, तो कभी फीलिंग्स आती है कि आप भी खेलो? आती है, आती है। आती है। बैठते हैं इन झूलों में? बैठते हैं, डेली बैठते हैं। डेली बैठते। तो कैसी फीलिंग रहती है उस टाइम पे, कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता हाँ, बचपन याद आ जाता है। है, बचपन याद आया। हाँ, कौन सी चीज़ें याद आती है बचपन की? बचपन की जो फ्रीडम रहती है वो क्या कहना है, मतलब वो मस्ती वाले दिन, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बोला सिर्फ गेम्स खेल रहा है। कौन सा गेम पसंद था आपको बचपन में? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद। कभी गुल्ली डंडा, सितोलिया ही खेला आपने? कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था। आज दिखता है आपको कोई खेलता हुआ सितोलिया? वो गेम आपको ही खेलता रहता? मन होता कभी मैं खेलूँ कि पुराने दोस्त मिल जाए? सब फ़ोन में लगे हुए हैं, सभी सब बच्चे आजकल फ़ोन में ही तो लगे हुए हैं। हाँ। तो और गेम्सों का तो फिजिकल गेमों का उनको पता भी नहीं है कि पुराने गेम भी होते हैं कुछ। तो भैया ने भी वही बात कही, ये झूले का संचालन कर रहे हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मस्ती आती है, इनके दिल में भी आता है कि हम भी खेलें और ये कह रहे हैं कि हम एंजॉय करते हैं। सितोलिया इन जैसी बात, सितोलिया गेम जैसी बात हुई, खो खो जैसे गेम की बात हुई, गुल्ली डंडे गेम की बात हुई, जो अब बच्चे नहीं खेला करते हैं। ज़्यादा बच्चे अब ज़्यादा मसरूफ़ हैं गैजेट्स के अंदर और मोबाइल्स के अंदर। अब दुनिया बदल चुकी है, मॉडर्न हो चुके हैं बच्चे और वो शायद आउटडोर गेम्स वो भूल चुके हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा कि आप उन बच्चों को वो यादें फिर से ताज़ा कराएं, आउटडोर गेम्स को फिर से ज़िंदा करें, क्योंकि वो गेम्स ज़िंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं बचपन भी ज़िंदा रहेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। फीलिंग्स आ रही है बचपन वाली मस्ती की? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। कैसा लगता है भैया जब वो पुराने गेम्स याद आते हैं दिमाग के अंदर खेलने के लिए? कुछ ऐसा कुछ लम्हे याद हो कि हमने गेम्स खेला करते थे इस तरह के? पहले का तो कुछ और ही है, पहले की यादें तो कुछ और ही है। हाँ आज का बच्चा मोबाइल में बिजी रहता है ज़्यादा। हाँ तो आप उसको मैसेज देना चाहेंगे कि वापस लौटे उन गेम्स की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, पहले वाली चीज़ों की तरफ ध्यान दें, मोबाइल से दूर रहें। बिल्कुल। कुछ पुरानी यादों को हम भी ताज़ा करने की कोशिश करते हैं और यहाँ एक स्टॉल है कि रिंग फेंकते हैं आप, तो चॉकलेट्स हैं, यहाँ पर पैसे भी हैं और साबुन भी है, जूस तो भी हैं। तो हम भी उस बचपन में लौटने की कोशिश करते हैं और हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं कि शायद हम भी कुछ जीत जाएं।
हम भी मिस कर गए शॉट, 2 शॉट खेले लेकिन दोनों ही मिस कर गए। लेट्स ट्राई सम अदर गेम्स। आप मेले में आई हो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको यहाँ पर, क्या अच्छा लगा आपको, कौन सा गेम अच्छा लगा, ये कौन सा झूला अच्छा लगा आपको, ये वाला अच्छा लगा। आपने यहाँ पर कर ली मस्ती, पढ़ाई करना भी पसंद है आपको, और खेलकूद, है खेलकूद कैसा लगता है आपको, खेलना अच्छा लगता है। बेटा आप बताओ, आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा यहाँ पर, हाँ ये यही पसंद आया, और इतने सारे झूले हैं बड़े, उनमें नहीं गए आप, तो मस्ती नहीं करी आपने। तो क्या पसंद है आपको, क्या खेलना पसंद है आपको, गेम्स क्या अच्छा लगता है आपको। फुटबॉल। फुटबॉल अच्छा लगता है, मोबाइल पसंद नहीं है, गैजेट्स वगैरह, कॉमिक्स पढ़ते हैं आप, नहीं। तो चलिए पहला बच्चा तो कोई मिल जाए जिसको आउटडोर गेम्स पसंद है, फुटबॉल उसका फेवरेट गेम है, फुटबॉल वो खेला करता है। तो ये अच्छा लगा सुन के कि बच्चों को आउटडोर गेम्स भी पसंद है। इंडोर गेम्स का चलन तो है लेकिन बच्चे आउटडोर गेम्स भी खेल रहे हैं। बेटा आप भी बात में आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है यहाँ पर, हैं? अच्छा है, मेला बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको, ये वाला अच्छा लगा, आपको और भी वो अच्छा लगा, हेलीकॉप्टर, ये वाला पसंद आया आपको। अच्छा आप भी मस्ती कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल, बच्चों के साथ बच्चे बन गए हम भी। कोशिश है कि वापस वो बचपन लौटा दे, वो वक्त जी आ जाए सर, वापस। देख के अच्छा लगता है लेकिन लौट नहीं रही है चीजें, लौट नहीं रही। अच्छा बहुत लगता है बच्चों के साथ आते तो। बच्चों के साथ वो पल बिताए हुए जो हमारे जहनों में थे कि हम कभी गेम खेला करते थे। बिल्कुल सर, बहुत याद आती है उन चीज़ों की। और जब परिवार के साथ आते थे और पापा मम्मी ऐसे ही लेके आते थे और सारे झूलों में इधर उधर कूदते थे, तो वो चीज़ें रिपीट होती है अभी, और इसीलिए बच्चों को लेकर के यहाँ आते हम हैं। आप इनके साथ जीने की कोशिश करें कि जी वो सर। बचपन लौटाए वापस। जी सर बिल्कुल, एग्जैक्टली। भैया कैसा फीलिंग हो रही है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पे आके ऐसे मतलब नॉस्टैल्जिया हो गया है। मतलब आप बचपन की यादों में खो जाते हो। और मेरी डॉटर है, वो कह रही थी लाइट वाले झूले में जाना है, लाइट वाले झूले में जाना है, तो हम लेके आए और इस वाले में बैठे थे, तो इसको काफ़ी मज़ा आया। अच्छा लगा आपको पानी? नहीं अच्छा नहीं लगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर हम हमारे दौर की बात करें, मैं 20s की बात करूँ, 90s के बाद की बात करूँ, तो उस टाइम पर गेम्स बड़े अलग थे। सितोलिया होता था, गुल्ली डंडा होता था, खो खो खेला करते थे, साइकिलिंग किया करते थे। वो गेम्स आज दिखते नहीं हैं। तो क्या मन में आता है उसको देख करके? मुझे ऐसा लगता है कि उन गेम्स के कारण अपना जो फिज़िकल जो एक्टिविटी थी और जो फिज़िकल अपनी जो मतलब है ना बढ़े थे अपन, वो डेवलपमेंट आजकल के बच्चों में नहीं है। एक तो पार्क्स की कमी है बहुत सारे यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो तो सोसाइटी है, चलो वहाँ पे, बट नॉर्मली अगर आप सिद्धार्थ नगर अगर जयपुर की बात की जाए तो वहाँ पे पार्क नहीं है, बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट होती जा रही है, तो वो नहीं होने चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है इन मेलों में वो खेल होने चाहिए, इनको और थोड़ा मैदान बड़ा देना चाहिए। देखिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी प्रोफेसर हैं, तो क्या ये मैसेज रिले करना चाहेंगे, उन बच्चों के साथ साझा करना चाहेंगे कि वो आउटडोर गेम्स के साथ फिर जुड़ें, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आउटडोर गेम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, एक टीम स्पिरिट की भी भावना बढ़ती है कि कैसे एक साथ टीम में रह के काम कर सकते हैं। सो आई थिंक इतना बहुत होगा बच्चों के लिए, एक बार बाहर जाके खेलें, इससे अच्छा है मोबाइल में खेलने, बाहर जाके खेलें ना। तो सिस्टर आपसे, दीदी आपसे भी बात करना चाहेंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोई लौटा दे वो बचपन के दिन, ऐसा आता दिल में कभी? डेफिनेटली। अब जब हमारे खुद के बच्चे हो गए तो सोचते हैं कि ये कितना अच्छा टाइम था बचपन, जब बिल्कुल रिलैक्स है। और हमारे टाइम का बचपन बहुत अलग था, 90s जो किड थे उनका बचपन बहुत अलग था। हम लोग आउटडोर्स खेलते थे, बाहर बहुत एंजॉय करते थे, हम मोबाइल फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं करते थे, मतलब पता ही नहीं था हमें, तो टीवी भी ढंग से चलानी नहीं आती थी। तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पीछे छूट गई आज इनके साथ फिर से जिएं, फिर से मस्ती करें। डेफिनेटली लगता है ना, हम कोशिश भी करते हैं। मेले में आने का मकसद ये था कि एक बार रिलीव कर लेंगे अपनी मेमोरीज़ को, साथ में बच्चे के साथ में कुछ कनेक्शन भी बन जाएगा, तो वो है बिल्कुल ये वाली बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं भैया ने भी वही बात करी कि जो 90s वाले जो गेम्स हैं, वो सितोलिया, वही जो हम रिपीट हो रहा है, बात करें हम वो खो खो वाले गेम्स, आउटडोर गेम्स की बात करें, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये बड़े दिमाग में वो गेम्स हैं। आज वो बच्चे छोड़ चुके हैं वो गेम, वो
इंडोर गेम्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो भैया ने यही कहा कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वो गेम्स दोनों ही अच्छे थे। तो वो गेम्स हम बच्चों को वो मैसेज देंगे कि उन गेम्स की तरफ वो फिर से लौटें। बचपन की वो मस्तियाँ, वो अठखेलियाँ, वो दोस्तों से साथ चोरी छुपे मिलना, घूमना फिरना, यही दिमाग में रहता था। ना कोई फिक्र थी, ना कोई गम था। सिर्फ ये सोचना था कि नया क्या करना है, नया क्या खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, यही दिमाग में रहता था और इसके सिवा कुछ दिमाग में आता भी नहीं था। यही कुछ नया करने के लिए हम आज फिर से बचपन में लौटे हैं, बचपन जीने की कोशिश कर रहे हैं। काश वो दिन फिर लौट आए, क्योंकि वो दिन बचपन के जिनके अंदर एक मस्ती ही थी, ना फिक्र थी। कॉमिक्स पढ़ा करते थे, जो आज कॉमिक्स बच्चे शायद बहुत कम पढ़ते हैं। मोबाइल गेम ज़्यादा हैं, टीवी शोज़ ज़्यादा हैं। हम लोग बहाने ढूंढा करते थे कि जाके बारिश हो गई तो छत पे गेम खेल लें या ग्राउंड पे जाके मस्ती कर लें। तो यही सोचकर आज फिर हम इस मेले में लौटे, बच्चों से बात करी, बच्चों के पिताओं माताओं से बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी कि क्या उनके दिमाग में भी आज बचपन है। तो कहीं ना कहीं बचपन तो सबके दिमाग में आज भी ज़िंदा है, तो हमारे भी दिमाग में ज़िंदा है। आइए चलते हैं और जानते हैं बचपन के बारे में और बचपन के साथ लौटने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप। अगम्या। अगम्या। हाँ। सो ये यहाँ पर आप क्या गेम्स खेलने आई? कौन सा गेम पसंद है आपको ज़्यादा? एलोब्रेन वाला। एलिफेंट वाला। और आपको स्कूल में कौन से गेम्स खेलना पसंद है? हम लपा छुपी खेलते स्कूल में। लपा छुपी खेलते स्कूल में। आपको मोबाइल का भी शौक है, गैजेट्स का, लैपटॉप का? हाँ, मैं बस थोड़ी देर बाद ही देखती हूँ और पढ़ाई करनी होती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ। वेरी गुड। मैं आपकी मम्मी से बात करूँ। एक चीज़ बताई थी, गैजेट्स की बात करी बच्ची ने। हाँ, तो हर चीज़ का एक डीमेरिट और मेरिट भी होता है। ये इसकी मम्मी। हाँ, सॉरी। तो डीमेरिट्स और मेरिट दोनों चीज़ों के होते हैं। गूगल का कहीं फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है गैजेट्स का। उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप कि बच्चों को किस तरह उन गेम्स को, उन मोबाइल को, गैजेट्स को यूज़ करना चाहिए? केयरफुली भी करना चाहिए बच्चों को, ज़्यादातर देना भी नहीं चाहिए, बट कुछ फ़ायदे भी है उसके। बच्चों का मतलब उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो बाकी चीज़ें भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि बच्चे उसमें सीखते भी है, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी है। तो उसमें बच्चों को सिखाना भी चाहिए और कितना देर रखना है उनके पास मोबाइल, कितना देर देना है, उसका हम लोग अगर सही से उनको सिखाएंगे इस्तेमाल करना तो बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं? कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। हाँ, मुंबई से। यस। सो जैसे आप इस मेले में आई हैं, मुंबई में भी आप जाती होंगी घूमने के लिए, कभी याद आते हैं कि पुराने दिन खेलें, मस्ती करें, कुछ अच्छा ऐसा करें, पुराने वाले दिन लौट कर आ जाएं? मुझे जयपुर में आके याद आ रहा है। मुंबई में तो उतना ये नहीं लगता। मुंबई में बहुत भागदौड़ी का जीवन है, बहुत मतलब फास्ट लाइफ है मुंबई का। जयपुर गुलाबी नगर पसंद आया आपको? मुझे अच्छा लगा, मतलब राजस्थान मुझे बहुत पसंद। मैंने आज तक राजस्थान के बारे में पढ़ाया है, मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैंने राजस्थान के बारे में बच्चों को पढ़ाया, मैंने हवा महल के बारे में पढ़ाया। मैं लास्ट ईयर में मैंने राजस्थान के बहुत सारा हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया। तो मुझे आज मतलब देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे महसूस करने के लिए मिल रहा है। तो मैं बच्चों को जाके और बता सकती हूँ कि बच्चों मैंने आज मतलब खुद महसूस किया है कि राजस्थान शहर कैसा है, राजस्थान स्टेट कैसा है, यहाँ की कल्चर। तो आप खुद टीचर हैं, तो मैसेज रिले करना बहुत आसान होता है कि आप बच्चों से जुड़ी हुई हैं।
आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जैसे बच्चे आज इंडोर गेम्स में ज़्यादा या गैजेट्स के साथ, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आउटडोर गेम्स को भूलते जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि बच्चे आउटडोर गेम से जुड़े अच्छे से, और मैं स्पोर्ट भी सिखाती हूँ बच्चों को कभी कभी, मतलब हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रनिंग्स है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बच्चों को सिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों को, मतलब ये बच्चे जो मोबाइल में हैं तो वो लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत कम हो गया है, कम्युनिकेशन, वो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है इंडोर गेम से, मतलब आउटडोर गेम में ज़्यादातर ये करे, लगाव रखे, और ज़्यादातर पेरेंट्स भी उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले कि बच्चों ने ये सब सीखना चाहिए। चीज़ तो जानना चाह रहे थे आपसे, मुंबई में बारिश बहुत होती है, कभी ऐसा लगता है कि इस बारिश में निकल जाएं और घूमने फिरने निकल जाएं, वो याद आती हैं पुरानी चीज़ें? यस, मोस्ट ऑफ तो वही होता है, बारिश में ही पिकनिक निकलती है, हम लोग बारिश में ही ज़्यादातर जाते हैं घूमने, तो बारिश में बहुत मज़ा आता है। मुंबई की बारिश जो होती है बहुत ही मज़ेदार भी होती है, थोड़ी देर में रुकेगी, थोड़ी देर झमझम से बारिश आएगी, तो उसमें मज़ा भी बहुत अलग होता है मुंबई के बारिश का। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? बैडमिंटन। अभी खेलती हैं, टाइम मिलता है तो? हाँ, खेलती हूँ। यस। तो इनको भी वो आप अपनी बिटिया को भी सिखाने चाहेंगे कि मैं बैडमिंटन मुझे पसंद है तो आप भी खेलो? ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगी कि आपको जो पसंद है आप वो खेले, बस वही है। उसको ऐसा नहीं कि मेरे को जो पसंद है वही वो खेले। उसको डांस बहुत पसंद है, उसको भरतनाट्यम का शौक़ है, वो भरतनाट्यम सीखना चाहती है, वो सब कुछ ऑनलाइन ही सीख रही है। उसको मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि उसको दूसरा क्लास लगाऊंगी ऐसा, तो वो खुद ही अपने से मोबाइल से देख के ये करके वो खुद ही सब कुछ सीख ली है। मतलब उसका गॉड गिफ्ट ही समझिए कि उसको बहुत सारी कलाएँ आती है, ड्राइंग करना, डांस करना, बहुत अच्छा खुद से ही सीख रही है। हमारे न्यूज़ चैनल का यही मैसेज है, हम यही मैसेज रिले करना चाहेंगे कि आउटडोर गेम्स के अंदर बच्चे वापस से रुचि लें इंडोर गेम के मुकाबले। हाँ, खेल को तो मन के ही से करते हैं? हाँ, क्या पसंद था खेल? खेल तो बहुत पसंद लागे है, तो बहुत बढ़िया हो चाहिए तो। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं, खेल बचपन में खेल कौन सा पसंद था आपको? बचपन में अजी बचपन का तो मांगा तो खेल ही छोड़ते हो। बताओ ना, क्या पसंद था तो बताओ। तो नदी में कूदते थे, तालाब में कूदते थे, क्या करते? तालाब में भी कूदे था, ऊँट भी आवनी भी खेले था। क्या बात है। हाँ, कई में तो जूते काटवा भी खेले था। अच्छा, हाँ, खो खेला? खो भी खेले था, बहुत गुल्ली डंडा भी खूब खेलिया, अंटिया भी खूब खेलिया। अजी माँ की टाइम में क्या ही हो छी, अभी भी मन करता खेलने वापस? वो तो याद आओ वो तो अमली सूख जाओ खटिया थोड़ी जाओ छे, माँ की तो बात याद आ बाकी छे, और माँ का जमाना की ओट घोटे कराएगा महाराज। कौन सा गेम खेल के आए अभी आप? गाड़ी वाला। तो अच्छा लगा वहाँ बैठना आपको? कैसे मस्ती करी? गाड़ी लेके कहाँ जा रही थी आप? गांव जा रही थी। कौन सा है आपका गांव? जालोर। तो आप जालोर रहते हैं या जयपुर में रहते हैं? जालोर रहते हैं। वो गेम कौन से पसंद है आपको? गाड़ी वाले गेम पसंद है, और कुछ नहीं पसंद है? क्या नाम है आपका? राजेश। ऑल भैया, जालोर से आए हैं आप? अच्छा, हाँ जी, तो बच्चों को खिला रहे हैं आप? बच्चों को भी जयपुर घूमने के लिए आए थे तो ये देखा, तो मैंने बोला चलो यहाँ पर घूम के आए। अच्छा, हाँ जी। लगता है मस्ती करने का आपके मन में भी आती है? हम भी मस्ती कर ले? खूब आती है भैया, पहले के दिन पूरे याद आ गए, और काका देख के तो बिल्कुल याद आ गया। हाँ, पूरे गांव के बोलो तो वेशभूषा के साथ पूरे गांव के, जैसे लग रहा है, हाँ, जैसे लग रहा है कि गांव में जो बड़ा मंदिरों में बड़ा मेला लगता था ना, वो जैसे आज लगा है। तो हम भी बचपन को जीने के लिए आज फिर से उसी ट्रेन में बैठ गए हैं जिस ट्रेन का बचपन में बड़ा शौक हुआ करता था। पिताजी से माताजी से जिद किया करते थे कि खिलौना ला के दें तो ट्रेन का ही ला के दें। पिताजी हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी घूमेंगे आपके साथ। तो इस तरह का मस्ती उस वक्त दिमाग में हुआ करती थी।
उसी को जीने के लिए हम निकले हैं आज। तो शायद हम भी इस सफ़र पर इसी ट्रेन के साथ फिर पीछे लौट चलें, उस दौर में लौट चलें जिस दौर के अंदर मस्ती हुआ करती थी और कुछ नहीं हुआ करता, ना कोई फिक्र होती थी, सिर्फ मस्ती होती थी। मैं इसी मस्ती के सफ़र पर फिर निकल जाऊँ। ये ट्रेन आगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि पीछे चली जाए, उस बचपन में चली जाए जिस बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए मैं आज इस ट्रेन में फिर से बैठा हूँ। तो शायद ये वक्त फिर लौट जाए और उस दौर में मैं फिर चला जाऊँ और उस दौर को फिर से मैं जी पाऊँ। बचपन की ट्रेन अब लौट चली है पुराने दौर में, उसी बचपन में जिस बचपन में हम मस्ती किया करते थे, घूमा करते थे और अटखेलियाँ किया करते थे। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा मुझे भी ले चलो उस मस्ती के अंदर वापस, उस दौर के अंदर। तो उसी दौर और उसी मस्ती के अंदर मैं अपने सहयोगी के साथ लौट चला हूँ उस पुराने दौर में, क्योंकि मैं आगे जाने की बात नहीं कर रहा, मैं अब पीछे लौटने की बात कर रहा हूँ। एक विशेष पेशकश हमारी चिल्ड्रंस डे के ऊपर मेरे सहयोगी धन सिंह के साथ मैं मोहम्मद इमरान, समाचार प्लस, जयपुर। Thank you.